का बाबू साहब, लड़कियां ताक रहे हो? आपकी तारीफ। हम भी बस रसिया हैं। नाम है बंसी बाबू। कोई पसंद आई का? कुछ मदद कर दें, जान पहचान करवा दें। कैसी बेहुदा बातें करते हो तुम? अरे चलो चल। थोड़ी देर रुको ना, हम भी साथ चलते हैं। बस 2 कपड़े रह गए। फिर जल्दी करो ना। रुक जाना, चंदा को भी साथ लेके चलते हैं। वो बंसी है ना, अकेली लड़की देखेगा तो छेड़छाड़ करता रहता है। अच्छा चल। सुसरियां कहीं की। एक बात नहीं समझ में आती, ये गांव में तुम लोग का वक्त कैसे कटता है? वक्त? अपना वक्त तो भैया प्यार मोहब्बत में ही कट जाता है। क्या? एक सच्ची बात तो कह रहे हैं। अब भैया तुम भी ब्याह कर ही डालो, फिर देखो कैसे कटता है वक्त। चाहे गांव में रहो या शहर में, यूं गुजरेगा वक्त। अच्छा भाषण देना बंद करो, पत्ते खेलो। सुनिए, ये 3 लोगों में क्या पत्ते खेले जाएंगे? 3 2 5। देखो यार, ये तुम्हारा 3 2 5 हमें तो आता नहीं। तुम लोग को ब्रिज आता है? एक डमी रख के खेलते हैं। एक डमी रख के। डमी? भाजी लो, डमी की जरूरत नहीं, पार्टनर आ गया। क्या चल रहा है सब? कोर्ट पीस खेलेंगे। बांटो। बांटे भी हमी? हाँ। ये जाती है। बांट लो। नहीं, ये जाती है। बांट लो। ये चंदा। हाँ भाजी, एक काम करो, जरा फुर्सत निकाल के हमारे भैया को गांव घुमा दो। घुमा देते हैं। ये क्या है? ये कोल्हू है, इसमें पहले तेल निकालते थे। बड़ी अजीब चीज है ये तो। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। लीजिए। गांव तो यहाँ खत्म हो गया, वो सामने दूसरा गांव है। बस यहाँ गांव में देखने लायक क्या था? गांव के भीतर देखने लायक क्या होगा? तो गांव से कुछ दूर जाना पड़ेगा अगर कुछ देखना है तो। चलेंगे? हम तो तुम्हारे पीछे हैं। हाँ? मेरा मतलब है आपके साथ हैं। आप जहाँ कहेंगे आंखें मूंद कर चल पड़ेंगे। आंखें तो खोल कर ही चलिएगा, नहीं तो देखिएगा क्या। आइए। चलिए। यहाँ क्या है? आप क्या है? अब तो खंडर है। पुराने जमाने में राजा का महल था। ऊपर चल के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। चलो। वाह, जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। अरे थक गए का? नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि इस सिंहासन बत्तीसी पर बैठकर राजा को कैसा लगता होगा। कैसा लग रहा है? बस ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हम ही वो राजा हैं। अच्छा महाराज, अब उठिए और अपनी सवारी ले चलिए, वरना पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। महाराज अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब जी चाहेगा तब उठेंगे। लो हो गया। क्या हो गया? अच्छा भला साथ लाए थे, दिमाग खराब हो गया। किसका दिमाग खराब हो गया? जो हमारे साथ आए थे उनका। कौन था तुम्हारे साथ? एक थे बेचारे। कौन थे तुम्हारे? हमारे कौन होंगे? तो फिर तुम्हारे साथ क्यों थे? बताएं? बताओ। हमारा दिमाग खाने के लिए। प्रणाम। अरे ये लो, तुम तो हमसे बात करना छोड़ कोयल से बात करने में लग गई। बातें थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो उसकी आवाज की नकल कर रहे हैं। मगर तुम्हारी तो नकल भी बिल्कुल असल जैसी मालूम होती है, तभी तो बराबर आवाज दे रही थी। हमें तो ऐसा लगा जैसे तुमने उससे बोला हो कहो, तो वो भी बोली कहो। उसके बाद जैसे तुमने। तब तो लगता है आप कोयल की बोली अच्छे से समझते हैं। जरा आप भी बातें कीजिए ना कोयल से, हम भी सुने। कर तो रहे हैं। नहीं? आप भी बस। क्या? कुछ नहीं। देखो, तुम हमारे लिए जो भी शब्द कहना चाह रही थी वो अब कह ही डालो कि हम तो बस क्या हैं। बोलो ना। अरे बोलो ना कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। वैसे कैसे हैं? अपनी तारीफ कराना चाहते हैं? नहीं, तुम्हारे मन की बात सुनना चाहते हैं। मन की था पाना इतना आसान है क्या? ये भी ठीक है।
अच्छा एक बात बताओ, अभी अगर ये मूर्ति तुमसे बोल पड़ती तो तुम क्या बात करती, क्या मांगती उससे? कुछ नहीं, जो सबकी बात जानता हो उससे मांगना का। वैसे भी हमें कोई जरूरत नहीं, जिंदगी में जो नहीं मिला तो नहीं मिला, और जो मिला है बहुत है। चलिए। वो सामने सिरसी बांध है। एक गलती हो गई। का? साथ में कैमरा लेकर आए होते तो बड़ा अच्छा रहता। मालूम नहीं था इतनी अच्छी अच्छी जगह देखने को मिलेंगी, फोटो खींच ले जाते, साथ में तुम्हारा भी फोटो लेते। किस लिए? याद रखने के लिए, हमेशा याद बनी रहती। क्यों? फोटो के बिना याद नहीं रख पाएंगे? भूल जाएंगे? नहीं नहीं, तुम्हें और हम भूल जाएं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और फिर तुम्हारी लाजवाब करने वाली बातें तो बस। जाइए, फिर बनाने लगे ना? बिल्कुल नहीं, एकदम। सच्ची चाची, हम तो देख के मारे शर्म के जमीन में गड़ गए। पहले हमने सोचा हमें कहाँ पड़ी है, हम तुम्हें कुछ और नहीं बताएंगे, फिर सोचा। अरे नहीं बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुमने आके बता दिया। आने तो दो उस लच्छिनी को, आज हमने भी उसकी टांगे तोड़ के ना रख दी तो हमारा नाम भी जगदम्बा नहीं। हाँ ना चाची ना, मारे पीटे का क्या फायदा, बेचारी चंदा तो ठहरी सीधी सादी। अरे काहे की सीधी सादी? अरे नहीं चाची, तुम समझती नहीं हो, मछली बेचारी तो चारा देख कर फंसती है, कांटा थोड़े ही देखती है। असल में ये ससुरे शहरी छोकरे ऐसे बिच्छू होते हैं कि पूछो मत। हम तो शहर जाते आते रहते हैं ना, तो हमें तो सब मालूम है, हम वहां सब देखते सुनते हैं। चाची तुम एक काम करो, का? तुम चंदा का घर से निकलना बंद कर दो। जब ये शहरी बाबू देखेंगे कि इनकी दाल नहीं गलने वाली तो खुद ही लौट कर चले जाएंगे, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बंसी। चाची, चाचा आ रहे हैं। ओह अरे आंगन का दरवाजा बंद है, इधर से ही आ जाओ। ये हम लाए थे तुम्हारे लिए शहर से, रख लो। अरे काहे तकलीफ? हमें तो काम है, हम चलते हैं। ये बंसी यहाँ इतना क्यों आता है? काहे? हमको बहुत मानता है इसलिए। बहुत अच्छा लड़का है बेचारा। कोई अच्छा लड़का नहीं है, तुम नहीं जानती उसे। और तुम बहुत जानते हो। हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने देखा है उसे। जो देखना है वो तो देखते नहीं और सारी दुनिया को देखते रहते हैं। क्या नहीं देखते हम? अपनी लाडली चंदा के लक्षण कुछ देखते सुनते हो? काहे? चंदा ने अब क्या किया? तुम्हारे मुंह पे कालिक लगाने के लिए तुली हुई है। जगदम्बा! बस चंदा का नाम लेते ही आग लग जाती है। ठहरो, उसको आ जाने दो, मैं तुम्हारे सामने ही पूछ के बताती हूँ। लो आ गई महारानी। अब इससे पूछो कि कहाँ रंगरलियां मनाती है। पूछो इससे कुछ लाज शर्म है या नहीं। बोलती क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देती? आजकल दिन दिन भर कहाँ गायब रहती है? हैं? क्यों चंदा, क्या बात है? निर्मला भाजी ने कहा था, इसलिए उनके भैया को झरना और मंदिर दिखाने ले गए थे। काहे? वो बबुआ है का? अगर इतनी भक्ति है तो अकेले नहीं जा सकते? तुझे क्या पड़ी है उसके साथ घूमने फिरने की? खबरदार, कल से अगर बिना बताए घर से निकलने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई ना होगा, समझी? तुम भी इसे समझा दो जी। चंदा बेटी, इस तरह अनजान आदमी के साथ घूमना फिरना तो सचमुच ठीक नहीं। तुम नहीं जानती, इस दुनिया में किसी का कोई भरोसा नहीं। हमने देखा है कि कैसे कैसे लोग। बेटी, हम जानते हैं तुम्हारी मामी जब बोलने पर आती है तो बिना सोचे समझे न जाने क्या क्या भूल जाती है, लेकिन बिटिया वो भी कोई तुम्हारी दुश्मन तो नहीं है। दुश्मन तो हमारा भाग्य है मामा, नहीं तो हम ऐसे अनाथ क्यों पैदा होते? ना ना बेटा ना, बच्चे कोई अनाथ पैदा नहीं होते। हाँ, कुछ माँ बाप जरूर अभागे होते हैं, लेकिन तुम अनाथ कहाँ हो? हम तो है ना तुम्हारे। आप ही का तो सहारा है हमको, आप हैं, इसीलिए तो हम जिंदा हैं। और आप भी हम पर भरोसा ना करें तो हमको कितना दुख होगा। नहीं बेटी, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, ऐसा तो कभी मत सोचना। ना बेटा ना, मत रो, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। बहू, अरे चाची आओ आओ, ये लो अपनी साड़ियाँ रख लो। आप लेकर आई हैं? चंदा क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? अरे तबीयत मरी को क्या होगा, अच्छी भली है। हाँ पर मिजाज कुछ ठीक नहीं है।
कह रही थी हम वहाँ नहीं जाएंगे, तुम जाकर साड़ियाँ दे आओ। क्यों, ऐसी क्या बात है कि वो यहाँ नहीं आएगी? अब हम क्या बताएं बहू, कैसे कहें? बताओ ना। बुरा ना मानना बहू, कह रही थी कि तुम्हारे भाई उससे छेड़छाड़ करते हैं, वो उसे अच्छा नहीं लगता। अरे मैंने तो कहा भी कि गांव के रिश्ते में भौजी का भाई लगता है, थोड़ी हंसी दिल लगी कर ली तो क्या हो गया, मगर नहीं, न जाने किस बात का बुरा मना कर बैठी। कहती थी कि इनसे डर लगता है। अच्छा बहू हम चले? अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? चंदा दीदी ने निर्मला भौजी से एक बात कहने को भेजा है। वो बात हमने कह दी, चल। अरे चल। कल ऐसी कोई बात हो गई थी क्या? नहीं तो शाम को हमारे साथ यहाँ तक आई थी, तुमने भी तो देखा था उसे, बिल्कुल हंसते हंसाते तो गई थी। अजीब बात है, हम तो हमेशा यही समझते थे कि सीधी सादी भली लड़की है, उसके मन में ऐसा छल छंद है, पता नहीं था। ठहरो, मिलेगी तो पूछेंगे। पूछने से फायदा, ऐसे भी हमें ना तो यहाँ रहना है ना आना है, हम आज ही वापस चले जाएंगे। उसकी खातिर चले जाओगे? अरे रे उसकी खातिर क्यों, मगर अब कई दिन रह लिए ना, और सवेरे वाली दूसरी बस तो मिल जाएगी, हम आज ही चले जाते हैं। हम क्या करते? हमको तो अम्मा ने कुछ बोलने ही नहीं दिया, जबरदस्ती घसीट कर साथ ले आई। तुम एकदम बुद्धू हो। उस वक्त जब वो वहाँ थी तो तुम गए, थोड़ी देर बाद नहीं जा सकते थे का? हाँ ये गलती तो हो गई, मगर हम बाद में क्या होते तो अम्मा की बातें कैसे सुन पाते? मालूम है काका कहेंगे तुम्हारे नाम से। का? कह रही थी कि उनके भाई की छेड़छाड़ तुमको पसंद नहीं, तुमने उनकी बातों का बुरा माना है और तुमको उनसे डर लगता है। मम्मी ने ऐसा कहा? हाँ दीदी। अरे अरे अरे, हाथ धोने में पूरे घड़े का पानी लगता है तुझे, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? है अब घड़ा खाली कर दिया है तो जाके पानी भर के भी ले आ, जा। काहे चंदा, देख लिया ना परदेसी बाबू मुंह फिराए के चला गया, अब उसके वास्ते दुख करे का काफा। एक बात सुन लो हमारी, अगर हमारी बात मान लो तो जिंदगी भर सुखी रहोगी। देखते हैं बुलबुल अड्डे पर कब तक नहीं आती। भाजी का? अब काहे को आई हुई यहाँ? तुमसे एक बात करनी है। अब क्या बात करनी है? तुम्हारी बात तुम्हारी मामी तो कह गई है सब। ऐसे नाराज मत हो, एक बार इधर देखो तो। क्या देखे? खुश होने लायक तो कोई बात ही नहीं की है तुमने। ऐसा तुमने कैसे मान लिया भाजी कि हम ऐसा कहेंगे? हमारा विश्वास करो, जो हमने एक भी शब्द ऐसा कहा हो तो फिर तुम्हारी मामी ये सब क्यों कह गई? ये तो वही जाने। तुमने तो कभी हमें बताया ही नहीं कि तुम्हारी मामी ऐसी है। वो कैसी हैं, कैसा बर्ताव करती है हमारे साथ, हमने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। सब कुछ ये सोचकर सह जाते हैं कि जैसी भी है, हमारे जैसी अनाथ लड़की को जिंदा तो रखा उन्होंने। लो देखो, भैया यहाँ से बेकार में दुखी होके गए हैं। हमें मालूम है। भैया हम्म? अबे तक चाय नहीं पियो? अरे याद ही नहीं रहा। राह दे, ठंडी हो गया, हम दूसरे बना लाई। लेकिन भैया हम्म? तुम जब वकील बन गई हो और ऐसे भूली हो तो कैसे काम चली? अरे तुम्हें साथ रख लेंगे ना याद दिलाने के लिए। भैया एक चिट्ठी आई है बाबूजी के डाक के साथ। मेरी चिट्ठी? हाँ।
कल चंदा मिली थी, उससे बात करने पर मालूम हुआ कि उसकी मामी जो बातें कह गई थी वो सब झूठ थी। दरअसल उसकी मामी को आपका चंदा से मिलना जुलना पसंद नहीं था, इसीलिए वो उल्टी सीधी बातें कह गई थी। देख लो यार, इस बार अकेला यही पास होगा। हाँ बैठो भाई, तुम अपनी पढ़ाई करो। नहीं यार, कई दिन बाहर रहा ना तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई, इसलिए। भाई हमारे लिए तो तुम अभी भी बाहर हो। न मिलना न जुलना न घर से निकलना, ये क्या नाटक लगा रखा है यार। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो भी तुम्हारे आने का प्रोग्राम बना ही रहा था। आओ चलो। चलो बस बस, आज की छोड़ो, कल की बताओ क्या प्रोग्राम है। आनंद देशर के मेले में चलना है क्या? हाँ हाँ चलेगा पर चलेगा। अचानक मेले का प्रोग्राम? यार सुना है आनंद देशर बाबा सबकी मनोकामना पूरी कर देता है। भाई ना हो तुम तो पढ़कर पास हो जाओगे। हमने सोचा भोले भंडारी को थोड़ी सी रिश्वत देकर हम भी जुगाड़ भिड़ाएं।